हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। चैप्टर 2 था इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। अभी हमें ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड वॉच वीडियो टिल द एंड। वी विल स्टार्ट। जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं एंड फिर वी विल स्टार्ट सीइंग इट्स क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखना, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। कि सबसे पहले हमने यहाँ बताया था कि दो बंदों ने डैम विजिट किया था। डैम से कॉन्सेप्ट आया था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर बहुत जल्दी हमने टॉर्च लाइट देख लिया था। टॉर्च लाइट हमने पढ़ने के बाद कुछ हमारे इसमें फाइंडिंग आ गई कि सर्किट बना कैसे। तो सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सेल बनाया, एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो उसके बाद हमने एक सेल से बैटरी बनाया कि सेल इज सिंगल, बैटरी इज आइदर वन और ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल लैंप देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे। इलेक्ट्रिकल लैंप्स के बाद हमने एलईडी लैंप्स देखा, उसके कंपोनेंट देखे। इलेक्ट्रिकल लैंप में आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगा दो, कहीं भी बल्ब विल ग्लो, बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर एलईडी लैंप। एलईडी लैंप में जो बड़ा टर्मिनल होगा उसको ही आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, जो छोटा होगा उसको आप नेगेटिव से। दिस कुड बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन making electrical lamp glow using electrical cell or battery. Then we saw कि how can we prepare circuit and let our bulb glow using battery and all. Then we saw a complete electrical circuit, basic electrical circuit. अभी उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल स्विच वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। so what is switch, what is its role and all. स्विच के बाद हमने फिर उसके बाद बेसिक सिंबल्स पढ़े, सर्किट डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रट लेना एकदम अच्छे से, ये 10-20 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ये टेबल आपने रट लेना है ना। उसके बाद ये आपको बताया सेल का, ये बताया डायोड का, है ना, सॉरी एलईडी का बताया, लाइट एमिटिंग डायोड का बताया, डायोड नहीं पूरा वर्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बताया कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का एग्जांपल, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर का एग्जांपल। उसके बाद हमने नट सेल में चैप्टर की समरी पढ़ी, ये भी आपने 5-6 बार पढ़ना है अच्छे से बहुत। अब उसके बाद बात आ गई क्वेश्चंस की, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो A switch is the source of electric current is the circuit. स्विच सोर्स नहीं होता, स्विच होता है कंट्रोल करने का सर्किट को ना। सोर्स होता है क्या, सेल और बैटरी, तो ये हट गया। A switch help to complete और break the circuit, ये तो ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ये भी ठीक है। उसके बाद when the switch is off position there is an air gap between the terminal, ये भी सही है। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे अगर स्विच नहीं लगा रखा है तो एयर गैप है, बीच में एयर है, एयर इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो एक ही इसमें गलत है, तो गलत वाला आंसर कौन सा हो गया हमारा, गलत वाला आंसर विल बी जो है वो है हमारा फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब कह रहा है कि ऑब्जर्व फिगर 3.16, ये फिगर ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। विद विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड ए एंड बी लैंप विल नॉट ग्लो। कह रहा है ए और बी के बीच में क्या मटेरियल आप डालोगे तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो इसका बड़ा अच्छा सा आंसर है कि भाई कंडक्टर डालोगे तो लैंप ग्लो करेगा, इंसुलेटर डालोगे तो नहीं ग्लो करेगा। कंडक्टर में ग्लो करेगा, इंसुलेटर में नहीं ग्लो करेगा। कंडक्टर में जैसे मेटल वायर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, बहुत सारी चीजें जो कंडक्टर हैं वो करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फिलामेंट ऑफ द लैंप इज ब्रोकन विल द अदर ग्लो, जस्टिफाई योर। ऐसे इसको
थोड़ा अच्छे से देखें तो ये कुछ ऐसा है ना कि ये अगर यहाँ वाली चीज देखें तो ये वाला जो है ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, फिर ये ऐसे होता है, और ये आपका हो गया 2 3 जो भी लगाओ। ये भी क्या है, ये तो वायर ही है ना, कंडक्टर ही है ना ये भी। बस इसके ऊपर बल्ब में क्या होगा, एक इनर्ट गैस डाल के, मतलब एक गैस डाल के बस ये समझो कि इसको बंद कर दिया है, बस यही फर्क है ना बल्ब में, और तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर ये फिलामेंट टूट गया, मान के चलो ये फिलामेंट टूट गया, तो अगर ये फिलामेंट टूट गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ओपन स्विच वाला पोजीशन हो गया ना। ओपन स्विच वाला पोजीशन हो गया, सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं तो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो मैं इसका अगर जस्टिफिकेशन देखूं तो जस्टिफिकेशन क्या होगा कि ऐसा लिख सकते हैं, द डायग्राम shows that the connected one after the other in a single path. A broken filament in one lamp breaks the path for the current. क्या बोलेंगे, broken filament in one lamp breaks the path for the current. Since the circuit is open, therefore second lamp will not glow. ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, a student forget to remove the insulator covering from the connecting wire while making a circuit. If lamp and the cells are working properly, will the lamp glow? नहीं, लैंप ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा, इंसुलेटर कवरिंग अगर नहीं हटाएंगे फ्रॉम दी कनेक्टिंग वायर्स, है ना, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा, तो नहीं करेगा, है ना। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए मेटल पार्ट जो है वायर्स के वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, है ना, कि एक वायर ऐसे है एक वायर ऐसे है, नहीं करेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक वायर जो है वो आप पहले छीलोगे, उसके ऊपर अंदर से मेटल पार्ट हटा, ये इंसुलेटर पार्ट हटा दोगे, फिर मेटल पार्ट निकल के आएगा, फिर दूसरा वायर लोगे आप, है ना, उस वायर में फिर आप जो है रबड़ वाला पार्ट हटाओगे, फिर दोनों को कनेक्शन करोगे, तो दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, है ना। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम बनाना है सिंपल टॉर्च का। तो क्या कर सकते हैं, एक सेल या बैटरी बना लिया, उसके बाद वायर, और उसके बाद क्या, टॉर्च, ये बल्ब का सिंबल है, ये सिंपल सर्किट डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसमें ना ये ध्यान रखना सिंबल से बनाना है, तो कोई असली वाला मतलब कलर पेन से नहीं बनाना है कि मैं ऐसे सेल बनाऊंगा, फिर ऐसे वायर बनाऊंगा, फिर ऐसे बल्ब बनाऊंगा, एक इंसुलेटर एंड से कनेक्टेड होगा, एक बॉटम एंड से कनेक्टेड होगा, एक ऊपर से कनेक्टेड होगा, उसमें ऐसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं, सर्किट डायग्राम से बनाना है। ठीक है, यूजिंग सिंबल्स, क्या करना है, सिंबल यूज करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि फिगर 3.18, कौन सा फिगर, ये वाला फिगर है ना, और क्या कह रहा है कि S2 जो है ऑन पोजीशन में है, S1 ऑफ पोजीशन में है, कौन सा लैंप ग्लो करेगा, है ना। तो S2 क्या कह रहा है, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन मतलब S2 का ऐसा है, S2 बंद है ना, S1 ऐसे ही रहेगा। विच लैंप विल ग्लो, अब देखा जाए तो अगर ये ओपन है तो सर्किट पूरा ओपन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे लिंक नहीं है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इससे लिंक नहीं है, तो बैटरी से करंट जाएगा नहीं, तो लैंप ग्लो करेगा नहीं, है ना। तो सर्किट पूरा होना चाहिए, पूरा सर्किट पूरा होना चाहिए, इसका पॉजिटिव इससे कनेक्ट होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी इससे कनेक्ट होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है विच लैंप विल ग्लो, कोई सा लैंप ग्लो नहीं करेगा, नो लैंप विल ग्लो। अगला क्या कह रहा है, S2 जो है ऑफ पोजीशन में है, S1 जो है ऑन पोजीशन में है, विच लैंप विल ग्लो, है ना।
तो S2 क्या है, ऑफ है। मतलब इस वाले में क्या निकला, इस वाले में कह रहा है कि जो S2 है ऑफ है, मतलब ये ऐसे ही ओपन रहेगा। S1 जो है ऑन है, S1 जो है वो ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है कि विच लैंप विल ग्लो। अब क्या कह रहा है कि कौन सा लैंप ग्लो करेगा। इसमें भी सेम सिनेरियो है, दोनों में से कोई सा भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। क्यों ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो है सर्किट पूरा नहीं हुआ है ना। तो अगेन सेम आंसर इसका भी हो जाएगा, नो लैंप विल ग्लो। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि बोथ आर इन ऑन पोजीशन, दोनों ना S1 S2 दोनों ऑन पोजीशन में है, विच लैंप विल ग्लो। तो ये भी बंद है, ये भी बंद है, सर्किट पूरा हो गया। L1 को भी पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, L2 को भी पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, मतलब इसमें बोथ विल ग्लो है ना, है ना। दोनों ऑफ है भाई, दोनों ऑफ है, तो अगेन नो वन विल ग्लो। चौथे का ये आंसर, तीसरे में दोनों ग्लो करेगा, पहले दूसरे का आंसर सेम होगा। अब सातवें में आ जाते हैं, क्या कह रहा है, विद्युत हैज मेड द सर्किट, है ना, ये सर्किट बनाया हुआ है विद्युत ने। इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट द लैंप डज नॉट ग्लो। कह रहा है कि इसने सर्किट क्लोज कर दिया बट लैंप जो है वो ग्लो नहीं किया, ठीक है। व्हाट कैन बी दी पॉसिबल रीजन, पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकता है, तो एक एक चीज से देखते हैं। हो सकता है कि वायरिंग प्रॉपर ना हो, वायरिंग नॉट प्रॉपर, है ना। या फिर हो सकता है सेल स्लैश बैटरी जो है वो क्या हो। इससे आगे देखते हैं, ये वायरिंग वाले में आ गया। ये हो सकता है बल्ब फिलामेंट फ्यूज्ड, है ना, है ना, और डैमेज्ड। और क्या रीजन हो सकता है कि बल्ब कनेक्शन नॉट प्रॉपर। और क्या हो सकता है, और हो सकता है स्विच इज नॉट प्रॉपरली मेड, है ना। तो वायरिंग का हो सकता है, बैटरी और सेल का हो सकता है, बल्ब में दो रीजन हो सकते हैं, या तो फिलामेंट गया, या कनेक्शन ठीक से नहीं है, या आपने स्विच सही से नहीं बनाया, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि द लैंप इन विच केस, किस केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा जब स्विच क्लोज्ड हो। तो इस केस में अगर स्विच क्लोज हो गया, अगर स्विच क्लोज हो गया, पहला केस देखते हैं ए, तो लैंप तो ग्लो करना चाहिए। इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इसको नेगेटिव मिल रहा है, लैंप विल ग्लो, है ना। तो अगर स्विच क्लोज्ड है तो लैंप विल ग्लो। इस वाले केस में भी अगर स्विच क्लोज्ड है तो लैंप विल ग्लो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि बल्ब में, है ना, टर्मिनल डायरेक्शन, है ना, इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट, बट वो किस में इंपॉर्टेंट है, एलईडी में, एलईडी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये जो है नेगेटिव, नेगेटिव ये वाला होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और एलईडी में आपको साफ साफ बताया मैंने, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाना पड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव से, नहीं तो ग्लो नहीं करेगा। अगर स्विच बंद कर दिया तो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, ये एलईडी ग्लो
नहीं करेगा, नहीं करेगा ग्लो, ठीक है। एक ये वाला केस बच गया, इसने अगर स्विच बंद मान लिया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है, करेक्ट, नेगेटिव से नेगेटिव है, करेक्ट, दिस विल ग्लो। ये वाला केस, ये वाला केस प्लीज याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। अब अगला कह रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल कैन नॉट बी रेड ऑन अ बैटरी, सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई टू टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। मेथड बताना है, कैसे पता करूं कि मैं बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मैं लेके आऊंगा एक एलईडी, क्या लेके आऊंगा, एक एलईडी। तो मुझे पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैं बैटरी को लगाऊंगा बैटरी होल्डर में और वायर निकालूंगा, ठीक है। एक बार कनेक्ट करूंगा ऐसे और ऐसे, अगर एलईडी ग्लो कर जाता है, अगर एलईडी ग्लो कर जाता है इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लेट से अगर एलईडी ग्लो नहीं करता है तो इसका मतलब ये वाला नेगेटिव है ये वाला पॉजिटिव है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक एलईडी यूज करूंगा, एलईडी यूज करके मैं पता करूंगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। टेंथ क्या है, यू आर गिवन 6 सेल मार्क्ड ए बी सी डी ई एंड एफ, 5 सेल दिया, नॉट बैटरी, ध्यान रखना है ना। सम ऑफ दीज आर वर्किंग सम आर नॉट वर्किंग, डिजाइन एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर वर्किंग। तो मैं वही है, ऐसे कनेक्शन बनाऊंगा, एक एक करके कनेक्ट करूंगा, है ना। और अगर ग्लो कर गया तो मेरा सेल चार्ज है, ग्लो नहीं किया तो सेल चार्ज नहीं है ना। कोई ऐसा भी बोल सकता है कौन से सेल में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, तो जिसमें बल्ब ज्यादा स्ट्रांगली ग्लो करेगा उसमें ज्यादा स्टोर्ड है, जिसमें कम करेगा उसमें कम स्टोर्ड है। लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे वायर चाहिए, सेल होल्डर चाहिए, बल्ब या एलईडी चाहिए, है ना। तो एक आइटम ये, एक आइटम ये, एक आइटम ये, और मैं स्विच भी रख लूंगा, है ना, और मैं स्विच भी रख लूंगा। राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो, मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ये मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा। पहला, प्रिपेयर दी सर्किट, दूसरा, प्लेस सेल 1 by 1, है ना, तीसरा, चेक एंड स्क्रैप बैड और नॉट बैड डिस्चार्ज बैटरी, चेक एंड स्क्रैप डिस्चार्ज बैटरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरी, फिर उसके बाद क्या करना है, एक्टिविटी कर देनी है। तो एक्टिविटी तो आप कर ही लोगे, तो वो मैंने समझा दिया आपको। क्या क्या करना है, वायर लेना है, सेल होल्डर लेना है, बल्ब लेना है, स्विच लेना है, कनेक्शन करना है। ऐसे टाइप का कनेक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को हटा दो, इसको भी इसी से कनेक्ट कर दो, नीचे देखो अगले वाले से ही मिल जाएगा आपको। इसकी जगह आप एक बल्ब यूज कर लेना, इसकी जगह आप एक बल्ब यूज कर लेना, और बल्ब यूज करने के बाद आप टेस्ट कर लेना एक एक सेल को। जो सेल खराब रहेगा उसको स्क्रैप कर देना, और जो सेल सही रहेगा उसको यूज कर लेना, है ना। अब अगले वाले पे आ जाओ। अगला वाला क्या कह रहा है, एन एलईडी रिक्वायर टू सेल इन अ सीरीज टू ग्रो, कि एक एलईडी है जिसमें क्या है कि कम से कम अगर मैं 2 सेल को सीरीज में लगाऊंगा तभी चलेगा, है ना। तानिया मेड द सर्किट, विल द लैंप ग्लो। देखो सीरीज में लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव इससे, और इसका पॉजिटिव इससे, तो इसमें ग्लो नहीं करेगा। ग्लो कब करता, ग्लो तब करता जब ऐसे होता कनेक्शन, है ना। ये एक बैटरी रहता, फिर उसके बाद ये एक बैटरी रहता, इसका जो है पॉजिटिव इससे लगा रहता, ठीक है।
इसके पॉजिटिव से एलईडी का बड़ा टर्मिनल है ना, एलईडी का बड़ा टर्मिनल कनेक्टेड होता है। इसके नेगेटिव से एलईडी का, इसके नेगेटिव से एलईडी का छोटा टर्मिनल कनेक्ट होता। अगर ऐसा होता तो एलईडी ग्लो करता। इसमें तान्या ने सर्किट सही से नहीं बनाया। सर्किट सही से नहीं बनाया। तान्या ने क्या क्या सही से नहीं पढ़ा होगा? तान्या ने बैटरी कनेक्शन नहीं पढ़ा होगा, बैटरी इन सीरीज, सॉरी, तान्या ने क्या क्या नहीं पढ़ा होगा? तान्या ने नहीं पढ़ा होगा सेल इन सीरीज, पहला। दूसरा, एलईडी कनेक्शंस, है ना। अगर ये तान्या ने पढ़ा होता तो शायद वो कनेक्शन सही से बना लेती। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आपका मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिया, आपका मैंने जो है कॉन्सेप्ट करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिए एनसीईआरटी के सारे। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कौन से? जो क्वेश्चन आपने मतलब एडिशनल, मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं 15, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बाहर क्या 15 एमसीक्यू। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपने बस क्या करना है, आपने जाना है टेलीग्राम पे जाना है ना, और टेलीग्राम पे जाके आपने सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपने सर्च करना है कैपिटल के, कैपिटल एम, एजुकेशन। और क्या कर सकते हो आप? आरए सॉल्यूशंस, है ना। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा सारा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट लैंप, है ना। तो फिलामेंट का पर्पस क्या है? टू गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट, है ना। नीचे आंसर भी दिया हुआ है। हाउ मस्ट सेल्स बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ बैटरी, सेल्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए कि वो बैटरी बन जाए? तो क्या कह रहा है? एक का पॉजिटिव जो दूसरे के पॉजिटिव से नहीं, नेगेटिव एक का दूसरे के नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव का एक दूसरे के नेगेटिव से यस, है ना। तो ऐसे करके आपको जो है टोटल कितने मिल रहे हैं? टोटल 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 15 के 15 का आंसर आपको दिया हुआ है ना। अब वीडियो हम, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। दूसरा, शेयर विद योर क्लासमेट्स, एंड तीसरा, you can support by providing donations. This is the QR code, so you can support us by providing donations as per your wish. Okay, thank you for watching this video. We will meet you again.